अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। अमीर बहू का झोपड़ी ससुराल। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जिसका नाम था सपनों की बस्ती। यहाँ की गलियां कच्ची थी, घर मिट्टी के और लोगों का दिल सोने का। इस बस्ती में सुखी संपन्न जीवन का बस एक ही मापदंड था, दिल से अमीर होना। गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो अन्य झोपड़ियों से थोड़ी अलग थी। इस झोपड़ी में रहते थे रघु और उसकी पत्नी जानकी और उनका बेटा वीरू। रघु और जानकी का जीवन बहुत साधारण था। रघु गांव के खेतों में मजदूरी करता था और जानकी घर संभालती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में एक ही कमरा था जहां सारा परिवार रहता था। परंतु उनकी गरीबी ने कभी भी उनके दिलों की अमीरी को कम नहीं किया था। वीरू और सुनैना की मुलाकात। वहीं दूसरी ओर शहर में रहने वाली सुनैना एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। सुनैना की परवरिश बहुत ही लाड़ प्यार में हुई थी। उसका परिवार बहुत अमीर था और हर सुविधा और आराम उसके पास उपलब्ध था। सुनैना को किसी चीज की कमी नहीं थी सिवाय एक सच्चे प्यार के। एक दिन सुनैना अपने कॉलेज के एक कार्यक्रम में भाग लेने गांव आई। इसी कार्यक्रम में वीरू भी मौजूद था जो अपने गांव की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था। कार्यक्रम के दौरान सुनैना और वीरू की मुलाकात हुई और वे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। वीरू का सरल स्वभाव और सच्चा दिल सुनैना को बहुत भा गया, जबकि वीरू को सुनैना की सादगी और उसकी सोच ने प्रभावित किया। प्यार का इजहार और विवाह। धीरे धीरे सुनैना और वीरू एक दूसरे से मिलने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। जब वीरू ने अपने माता पिता को सुनैना के बारे में बताया तो वे पहले तो हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी समझी और इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। सुनैना ने भी अपने माता पिता से वीरू के बारे में बताया, लेकिन सुनैना ने अपनी सादगी और प्यार भरे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। उसने अपने सास-ससुर का दिल से ख्याल रखा और हर संभव कोशिश की कि वह उनके जीवन में खुशियां भर सके। नई जिंदगी की चुनौतियां। गांव का जीवन सुनैना के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ की हर एक चीज उसके लिए नई थी। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी। लेकिन उसने अपने आप को इस नए जीवन में ढाल लिया। वह सुबह सवेरे उठकर अपने सास-ससुर के साथ मिलकर घर के काम करती और वीरू के साथ खेतों में भी जाती। सुनैना ने गांव की औरतों से मिलकर खेती के काम और घर के काम सीखने शुरू किए। उसने अपने सास-ससुर को भी अपने अमीर घर की आधुनिक सुविधाओं के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी साधारण जीवन शैली को ही अपनाया। सुनैना का योगदान। सुनैना ने देखा कि गांव के बच्चे शिक्षा के मामले में बहुत पीछे थे। उसने तय किया कि वह गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेगी, जहां बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। वीरू और उसके ससुराल वालों ने इस पहल का समर्थन किया और गांव वालों ने भी मदद की। जल्द ही गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू हो गया, जहां सुनैना खुद बच्चों को पढ़ाने लगी। सुनैना की इस पहल से गांव वालों का जीवन बदलने लगा। बच्चे अब शिक्षा के महत्व को समझने लगे और उनका भविष्य उज्जवल होने लगा। सुनैना ने गांव की महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के अवसर पैदा किए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। प्रेम और समर्पण की मिसाल। सुनैना और वीरू का प्यार समय के साथ और गहरा होता गया। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को सादगी और खुशियों से भर दिया। सुनैना ने अपनी अमीरी और सुविधाओं को पीछे छोड़कर एक साधारण जीवन को अपनाया और अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाई। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। सुनैना ने अपने ससुराल की झोपड़ी को अपने प्यार और मेहनत से एक खूबसूरत घर बना दिया,
जहां हर दिन खुशियों और मुस्कानों का स्वागत होता था। समाप्ति। यह कहानी सिर्फ सुनैना की नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने प्यार और समर्पण से किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हैं। यह कहानी सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशियां दौलत में नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और परिवार के साथ में होती हैं। इस कहानी में अमीर बहू का झोपड़ी ससुराल के माध्यम से हमने देखा कि कैसे सच्चा प्यार और समर्पण जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।